Hello students, good morning to all of you. My name is Vijay Bhardwaj from GPS, and today we will discuss your third part, and in this part we will discuss your present tense second form, that is present continuous, and past tense second form, that is past continuous tense. Present continuous tense and past continuous tense. In this tense form we will discuss what is a present continuous tense and what is past continuous tense, and we will further explain it, the definition of present indefinite tense and the type of present indefinite tense, as well as the rules of present indefinite tense and present continuous tense. So without wasting any time, let's get started your third part from your grammar: present continuous tense and past continuous tense. Students, in this third part, present continuous tense, first we will discuss its definition and what is present continuous tense. After that we will discuss its rules and regulation, and after this tense we will move forward to past continuous tense. So present continuous tense जो है उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बेसिकली मैं आपको बता दूं सिंपल लैंग्वेज में कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें कोई काम चल रहा होता है प्रेजेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे रहा हूं, रहा है, इस तरह का कोई लास्ट में कोई वर्ड आता है, तो दैट इज़ मीन इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो ये क्रिया बताने के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोलते समय कोई क्रिया हम हो रही हो, काम कोई भी हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रेजेंट का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट था उसमें हमने देखा था कि काम कर जैसे उसमें है लास्ट में आता है, इसमें भी है लास्ट में आता है, बट इसमें क्या है, रहा है आता है। उसमें होता था जैसे रहा है, वहाँ पर आईएनजी का फॉर्म का यूज़ नहीं होता था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। बट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें रहा है आता है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गोइंग हर होमवर्क, यू कैन सी राधा इज डूइंग हर होमवर्क। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, राधा जो है आपका, पहले मैं आपको इसके साथ ही आपको जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर राधा देखिए, राधा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और राधा के बाद जो इज़ लगा है, इज़ जहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद डूइंग लगा है। यहाँ पर डू जो है, डू आपकी मेन वर्ब है, और आईएनजी जैसे कि टेंस के रूल्स आगे मैं बताऊंगा आपको कि आईएनजी जो वर्ब की हमारी मेन वर्ब होती है, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, डू। तो डू के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, दैट मीन वर्ब जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, ठीक है। और उसके बाद हर होमवर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना टेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह से ही दूसरी एग्जांपल है द अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया गया, बट यहाँ पर लिखा हुआ है द अंडरलाइंड वर्ड कौन से होंगे, यहाँ पर डूइंग एंड कुकिंग। द अंडरलाइंड वर्ड्स डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। ये जो डूइंग है एंड कुकिंग है, ये कब हो रहा है भाई, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया है, और जो क्या बताती हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताती हैं। सो we can say these sentences are in the present continuous tense. Clear? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने दो बातें हमेशा याद रखनी है, इन दो बातों को याद रख लेना है या कहीं पे लिख लें कि कोई भी अगर कंटिन्यूस होगा, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, कोई भी अगर
कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये बात हमेशा याद रखनी है। और दूसरी बात, अगर कोई टेंस परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी है, इनको आप कहीं भी लिख सकते हैं, अपने नोट्स में, अपने दीवार के ऊपर, अपने रूम में, कहीं पर भी याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और कोई भी आपका परफेक्ट हो तो वो उसमें आपका जो है थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स के बारे में। रूल्स में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस हो उसके मैंने ये 4 पार्ट आपको बताए थे। पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, या तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम बोल देते हैं उसको, और या नेगेटिव होता है, या फिर इंटेरोगेटिव होता है, या फिर क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होता है। ये 4 पार्ट होते हैं किसी भी टेंस के आगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें बनानी है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट हमें बनानी है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। इन दिस टेंस वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हम लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल ही होता है, ये भी हमें याद रखना है कि आई अगर कहीं पर भी लगी हुई हो तो आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। क्लियर। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग देयर, यहाँ पर आई है तो आई के साथ जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर एम ही लगेगा। एम हमारी क्या है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद गो है, गोइंग लिखा हुआ है, गो पहले हम देते हैं GO, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING लगा दिया है, और लास्ट में हमारा देयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो है सब्जेक्ट भी हमारा आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, और उसके साथ हमने ING भी लगा दिया। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। क्लियर। और उसी तरह से दूसरा सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि इज़ कैसे लग गया, और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अगर सिंगुलर कोई हो, ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ इज़ लगेगा, और जब प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ही एक के लिए बोला गया, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर ही के साथ इज़ लगेगा। और अगर एक से ज़्यादा है, तीसरी एग्जाम्पल में देखिए दे लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम आर लगाएंगे। क्लियर। आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ही शी इट है, तो उसके साथ हम इज़ लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें कोई बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या रूल्स उसके होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। वी यूज़ इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING। देखिए क्या हम करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम इज़, एम, आर को यूज़ करेंगे, और उसके साथ नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ING लगाएंगे। यहाँ पर हमें बात ध्यान देने वाली क्या है कि नोट का इस्तेमाल कब होगा, हमेशा ही जो हमारी मेन वर्ब है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसका। पहली एग्जाम्पल ही लेते हैं हम फिर से, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ जैसे मैंने आपको बोला एम लगेगा, और उसके बाद नोट लगेगा। नोट कहाँ पर लगेगा, जो आपकी गो है, गोइंग लिखा हुआ है, गो यहाँ पर क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और एम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो नोट हम लगाएंगे हमेशा ही मेन वर्ब से पहले। यहाँ पर गो है तो गो से पहले हमने नोट लगाया, तो इसलिए नोट लगेगा आपका मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले ही हमेशा नेगेटिव में नोट लगता है, अदरवाइज अगर आप और कहीं नोट लगाएंगे तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि नोट हमेशा
मेन वर्ब से पहले ही लगती है। और इस सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब कौन सी है? गो, जिसके साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है, और आपकी हेल्पिंग वर्ब है एम, जो हमने आई के बाद लगाई है। तो इस तरह से हम आई एम नॉट गोइंग देयर, तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। और आपको इस रूल को भी अच्छी तरह से याद रखना है कि नॉट का इस्तेमाल नेगेटिव बनाते समय हमेशा मेन वर्ब से पहले ही होगा। उसी तरह से आपकी दूसरी एग्जांपल है और उसी तरह से आपकी तीसरी एग्जांपल है। बहुत ही इजी से टेंसेस हैं, आपको कोई पजल नहीं होना इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉर क्वेश्चंस। अगर हमें क्वेश्चन वाले कोई स्टेटमेंट बनानी है, कोई क्वेश्चन मार्क वाला हमें सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर जो है वो हम कब लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ मैंने जैसे आपको बोला था कि आई के साथ हमेशा ही एम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव हम किस सेंटेंस में बना रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एम आई गोइंग देयर, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, और सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाया? एम, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद आई के बाद हमने लगाई अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, एंड उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देयर। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बन गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाने में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, बस यही बात ध्यान में रखनी है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। और हमारे सब्जेक्ट क्या है? यू कैन सी in these examples, example number 1, 2 and 3. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आई से पहले हमने एम लगाया, दूसरे में ही से पहले हमने इज लगाया, दे जो थर्ड है दे से पहले हमने आर लगाया। तो ये एम इज आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड उसके बाद गो, डू एंड डिग ये हमारी मेन वर्ब है जिनके साथ हमने आईएनजी लगाया। तो उसके बाद देखिए हमें नेगेटिव सेंटेंसेस जो है फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम बोल देते हैं, उसके बाद नेगेटिव आता है, उसके बाद इंटेरोगेटिव आता है, उसके बाद जो है नेगेटिव जो है क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जो नेगेटिव है उसको बनाने के लिए भी क्या करेंगे हम? उसमें भी कुछ नहीं करना। आपको पता ही है कि जो इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क जो है, हमारे क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम सबसे आगे लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। और नेगेटिव बनाने के लिए हमने याद रखा था कि जो नॉट का इस्तेमाल है वो मेन वर्ब से पहले ही करना है। ठीक है, यू कैन पुट नॉट बिफोर द मेन वर्ब, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जो मेन वर्ब है हमारी उस मेन वर्ब से पहले हमें नोट लगाना है। बाकी जो इंटेरोगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं वो वैसे ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल से फिर हम देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जो हमारा इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने ही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई दैट इज, और उसके बाद हमने नोट लगाया। नोट जो है वो कब लगाया? डूइंग, जो डू है हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हमने नोट लगाया और आईएनजी लगाई, और बाकी जो रूल्स है वो वैसे के वैसे ही रहने दिए। इस तरह से हमारा नेगेटिव क्वेश्चन भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बन गया। क्लियर? बस बात यही रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज एम आर वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी, और जो नोट है हमारा वो मेन वर्ब है हमारी डू, गोइंग, मेन वर्ब से पहले हमने क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने नीचे कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे रखी हैं, और ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मैंने सॉल्व कर रही है। मोना इज टेकिंग ए टेस्ट, तो यहाँ पर सेम वैसे ही किया हुआ है। जो टेक है हमारी फर्स्ट फॉर्म है टेक की, उसके साथ हमने क्या कर दिया? आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो आईएनजी लगा दिया, उसके बाद जो है इज लगा दिया। जैसे मैंने आपको बोला था कि इज एम आर कहाँ लगता है? जो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगेगा,
और जो प्लूरल है एक से ज़्यादा उसके लिए आर लगेगा। तो इस तरह से ये बाकी जो आपकी एग्जांपल्स है आप खुद आपने प्रैक्टिस करनी है इनको सॉल्व करने की। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो रूल मैंने आपको बताए उसके अकॉर्डिंगली आपको इन टेंस को बनाने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास और एग्जांपल हैं, ये सारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल हैं। और उसके बाद री राइट ईच सेंटेंस एज क्वेश्चन, और ये कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा आपको। आई एम रीडिंग ए बुक, ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हमने क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है। तो क्वेश्चन मार्क में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो एम है उसको हम आगे ले जाएंगे। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद जो है रीडिंग अ बुक, तो क्या बनेगा हमारा एम आई रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हम बाकी ये जो सेंटेंस है इनको भी बनाने की कोशिश करनी है। सारे इजी से आपको सेंटेंस सारे बन जाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप रूल्स दोबारा एक बार से देखें, आपको अच्छी तरह से आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये प्रेजेंट टेंस जो है आपका उसकी सेकंड फॉर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के मेन जो है वो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और तीनों के आगे 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के होते हैं और इसी तरह से फ्यूचर के होते हैं। और जो पास्ट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, उनके भी आगे 4 पार्ट होते हैं। वो 4 पार्ट कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये क्वेश्चन इस तरह से इसके पार्ट होते हैं। तो अब हम सेकंड जो हमारा पार्ट है पास्ट टेंस का, पहले हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट, उसके रूल्स वगैरह देखे थे। और अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस क्रिया को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विच वाज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट सम पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। जो कुछ समय पहले काम हो चुका हो गया हो काम, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेटमेंट होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड क्वेश्चन इंटेरोगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं? जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके लिए हम क्या रूल्स हैं? वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो क्या होगा? पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। जो पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज वर्ब नहीं लगाते, उसमें हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव भी आता है पास्ट इंडेफिनिट में तो वहाँ पर हम डिड लगा देते हैं और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। बट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, ही शी इट है, ही शी इट आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, दे है, तो उसके लिए हम जो है वो वर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं, ही वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और जो ही है वो सिंगुलर है, तो उसके लिए हमने वाज लगाया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज। और उसके बाद जो रीड है हमारी फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया जैसे कि आपके रूल में लिखा हुआ है। और बाकी का सेंटेंस है वो वैसे का वैसा रहेगा। अ बुक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया
और उसके बाद जो है हमारा लास्ट में ए बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट में बन के तैयार हो गया। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस भी चलिए हम देख लेते हैं। दे वर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर दे लगा हुआ है, दे हमारा सब्जेक्ट है बट ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा के बारे में बात कही गई है, इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे और बाकी का जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, टू द मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है और वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमारे पास आती है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हम क्या लगाएंगे, सेम, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही एक बात जो है हमेशा याद रखनी है कि नेगेटिव स्टेटमेंट में वाज वर के साथ अगर हम नोट लगाएंगे तो नोट हमारा कहाँ लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो हमारी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। बस ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखनी है। बाकी जो वाज और वर है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हम वाज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल है उसके लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे और जो नोट है वो हमारा मेन वर्ब से पहले आएगा। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट भी तैयार हो जाएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो नोट हमने लगाया वो कब लगाया, रीड, यहाँ पर देखिए रीडिंग लिखा हुआ है, ये रीड है, रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब भी है, इसको मेन वर्ब बोलते हैं और मेन वर्ब से पहले हमने नोट लगाया और मेन वर्ब जो हमारी रीड है उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया और ए बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो तैयार हो गया, किसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की नेगेटिव फॉर्म में। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क जो हम स्टेटमेंट बनाएं तो क्वेश्चन मार्क में जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कोई भी क्वेश्चन मार्क कैसे बनता है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट में क्या आएगा, वाज वर आएगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो बाकी सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वाज ही रीडिंग अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब हमने कब लगाई, ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें यही याद रखना है कि जब कभी भी हम जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट से पहले करेंगे। उसके बाद रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि कंटिन्यूस टेंस है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंटिन्यूस हो उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे और कंटिन्यूस के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बुक वैसे का वैसा ही रहेगा। वाज वर है इसलिए क्योंकि वह हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क में सिर्फ हमें क्या बात ध्यान में देनी है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी और हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वही, यू, दे, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स। और उसी तरह से फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या आएगा कि उसी तरह से पहले हम इसको क्वेश्चन मार्क में बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और उसमें हम जो नोट लगाएंगे वो कब लगाएंगे, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा बना हुआ है, वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक। वाज हमारी क्या है, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब से पहले हम नोट लगाएंगे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट हमारा ही है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम नोट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही और मेन वर्ब है हमारी रीड, इन दोनों के बीच में हम नोट लगाएंगे। क्लियर, या हम अब इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हम नोट लगाएंगे और
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है नेगेटिव क्वेश्चन में तैयार हो जाएगा। हमारा जो टेंस है वो नेगेटिव क्वेश्चन में तैयार हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। क्लियर। दूसरा सेंटेंस भी आपका इसी तरह से है। तो ये नीचे आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। कंप्लीट ईच सेंटेंस यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पहला मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। चिल्ड्रन डैश इन द बशेज, तो यहाँ पर हम इसको किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। तो चिल्ड्रन क्या है, एक से ज़्यादा है इसलिए प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। और उसके बाद हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस हमारा वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको हम अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से जैसे आप जानते ही हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप अपने ग्रामर में जो है वो परफेक्ट होते चले जाएंगे। और रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो पैराग्राफ लिखने की कैपेबिलिटी है, कुछ राइटिंग की कैपेबिलिटी है, वो नेचुरली उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। ये आपके रूल्स है आज के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। आई होप आप लोगों को आज के लेसन की अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, आपकी कोई क्वेरीज हों, तो आप लोग जो है मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे जो मैसेज कर सकते हैं, तो हम जो है आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे। तो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।